दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि आप 1 करोड़ रुपया कैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल सही, चाहे आपकी इनकम कम हो या फिर ज़्यादा, ये इन्वेस्टमेंट प्लान आपको करोड़पति बनाता है और लोगों को बना भी रहा है। तो आज हम इस इन्वेस्टमेंट प्लान को बिल्कुल डिटेल से और बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कि इसका रिटर्न कितना होता है, आप कितनी जल्दी करोड़पति बन सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस करोड़पति बनाने वाले इन्वेस्टमेंट प्लान का नाम है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इंडिया के बेस्ट 50 कंपनीज के शेयर्स को लेकर बनाया गया है। अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें, फॉर एग्जांपल हम निफ्टी 50 20 को देखते हैं, तो पिछले एक साल में निफ्टी 50 20 ने 53% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा रिटर्न है। अगर हम इसके 5 सालों का रिटर्न देखें, तो इसने पिछले 5 सालों में 116% का रिटर्न दिया है, जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा रिटर्न है। अगर हम इसके लाइफ टाइम रिटर्न को देखें, मतलब कि ये फंड 2002 में स्टार्ट हुआ था, तब से अब तक इसने कितना रिटर्न दिया है, तो इसने 1613% का रिटर्न दिया है 2002 से लेकर 2021 तक। मतलब अगर किसी ने 2002 में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज वो 1 लाख रुपया लगभग 27 लाख रुपया बन गया होता। है ना कमाल की बात। अगर वहीं उस व्यक्ति ने उस 1 लाख रुपया को FD में इन्वेस्ट किया होता, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर इन्वेस्ट किया होता, तो पिछले 19 सालों में वो 1 लाख रुपया आज के डेट में करीब 4 लाख रुपया बनता। मतलब कि यहाँ पे करीब 23 लाख का डिफरेंस है। अगर हम निफ्टी 50 20 के पिछले 19 सालों का रिटर्न देखें, तो ऑन एन एवरेज हर साल वो 19.43% का रिटर्न दे रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल वो यही रिटर्न दे रही है, मतलब कि किसी साल वो ज्यादा रिटर्न दे रही है, किसी साल कम। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी 2003 में इसने 6% का रिटर्न दिया है, जनवरी 2004 में इस 57% का रिटर्न दिया है, जनवरी 2005 में इसने 8% का रिटर्न दिया है, फिर जनवरी 2006 में इसने 44% का रिटर्न दिया है। तो इस तरह, तो मतलब कि अगर हम 19 साल का ये डेटा देखें, तो हर साल ऑन एन एवरेज ये करीब 19.43% का रिटर्न दे रही है। इसीलिए हम अपने कैलकुलेशन में 19% रिटर्न का एक बेंचमार्क लेके चलते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम 1 करोड़ रुपया कैसे बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, हम यहाँ पे 3 प्रकार के सिनेरियो को देखेंगे। एक सिनेरियो उनके लिए है जिनकी कमाई और जिनकी सेविंग कम होती है, दूसरा सिनेरियो उनके लिए है जिनका कमाई ठीक ठाक होता है, और तीसरा सिनेरियो उनके लिए है जिनकी कमाई काफी अच्छी होती है। तो इन तीनों ही सिनेरियो को हम देखेंगे और जानेंगे कि कैसे आप 1 करोड़ रुपया इनके थ्रू बना सकते हैं। सबसे पहले सिनेरियो में अगर आप सिर्फ 4,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 50 ETF में, तो आपको 1 करोड़ 8 लाख रुपया नेक्स्ट 20 ईयर में मिलेगा। यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्ट 9,60,000 का होता है और आपका जो रिटर्न है वो है 99,18,000 का। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के इफेक्ट ने आपके पैसे को 1 करोड़ बना दिया। इन्वेस्टमेंट आपका सिर्फ 9,60,000 का है, लेकिन वो कंपाउंडिंग हुआ है 20 सालों के लिए, इसलिए 1 करोड़ 8 लाख का आपको रिटर्न मिल रहा है। आई थिंक कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब हम दूसरे केस को देखते हैं। अगर आपकी अर्निंग थोड़ी ज्यादा है और आप थोड़ा ज्यादा सेव करते हैं, मतलब कि अगर आप महीने में 10,500 रुपया इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 1 करोड़ 7 लाख रुपया आपको अगले 15 साल में मिलेगा। यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 18,90,000 का है और कंपाउंडिंग के कारण आपको 88 लाख मिल रहे हैं, जो टोटल करके आपको 1 करोड़ 7 लाख रुपया मिल रहा है सिर्फ 15 साल में। अगर आप इसको 5 साल और बढ़ाते हैं, यानी कि अगर आप इससे 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण आपको जो रिटर्न मिलेगा वो है 2 करोड़ 85,56,000। आपने देखा, सिर्फ 5 साल में कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण आपकी जो अर्निंग हो गई वो 2 करोड़ 85 लाख हो गई।
यहाँ पर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 25,20,000 और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 2,60,00,000 का। मतलब कि आप जितना लॉन्ग मार्केट में बने रहेंगे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कारण आपकी अर्निंग उतनी ज्यादा होगी। तो इसमें जब भी आप इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी नहीं, क्योंकि जितना लॉन्ग आप रहेंगे आपकी अर्निंग उतनी ज्यादा होगी। इन्हीं कारणों से कंपाउंड इंटरेस्ट को आइंस्टाइन ने वर्ल्ड का 8वां अजूबा कहा था, क्योंकि ये आपके पैसे को रॉकेट की तरफ बढ़ाता है एक लेवल के बाद। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने तीसरे सिनेरियो को। अगर आपकी अर्निंग अच्छी खासी है तो आप कितने जल्दी करोड़पति बन सकते हैं, और अगर आप इसे और लंबा कंटिन्यू करते हैं तो आप और कितना पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए कि आप हर महीना 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप सिर्फ 5 साल में 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे। यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 60 लाख और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है 5 सालों में वो है 40,50,000 और आपको 1 करोड़ का रिटर्न मिल रहा है 5 सालों में। अगर आपने इसे 10 साल तक कंटिन्यू किया तो 10 साल में आपको ये 3,58,00,000 रुपया देगा। अगर आपने इसे 15 साल तक कंटिन्यू किया तो आपकी अर्निंग 10,20,00,000 हो जाती है। अगर आपने इसे 25 साल तक कंटिन्यू किया तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता है 3 करोड़ का और आपको जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 67,80,00,000 का, और आपकी जो टोटल अर्निंग होती है वो होती है 70,80,00,000 का। दोस्तों, निफ्टी 50 के ETF फंड कई प्रकार के मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसमें कि प्रमुख नाम है निफ्टी 50-20 जो सबसे पुराना है, SBI निफ्टी 50, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 और कोटक निफ्टी 50। जब भी आप किसी निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि हर कंपनी आपसे कुछ चार्ज करती है उनके एक्सपेंस के, जो आपका जो फंड मैनेज कर रहे हैं उसके लिए वो कुछ पैसे आपसे चार्ज करती है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50-20 का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.05 दिया है, जो काफी कम है। SBI का थोड़ा ज्यादा है 0.07, वो भी ठीक है। ICICI प्रूडेंशियल का एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है 0.05। कोटक का थोड़ा ज्यादा है 0.12। इसके बाद हमें इसका ट्रैकिंग एरर भी देखना पड़ता है कि इसकी ट्रैकिंग एरर कितनी है। मतलब कि निफ्टी 50 का जो ETF फंड है वो निफ्टी के इंडेक्स से कितना टैली कर रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 का ETF निफ्टी के इंडेक्स का 1/100 होता है, तो उसे उससे मैच करना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो अर्निंग होगी वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये सारा डेटा आप टिकर टैब पे देख सकते हैं, मैं उसे यूज करता हूँ। इसके अलावा आपको वॉल्यूम भी देखना होता है। निफ्टी 50-20 चूंकि सबसे पुराना ETF है तो इस यहाँ पे वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। वहीं अगर हम इसके AUM के देखें, इसका AUM 4,669 करोड़ का है। वहीं SBI निफ्टी 50 का AUM सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है और इसके पास सरकारी फंड भी आते हैं, तो इसका AUM 1,19,873 करोड़ का है। वहीं ICICI का 2,973 करोड़ का है। वहीं कोटक निफ्टी का AUM 1,463 करोड़ का है। तो आइए जानते हैं कि निफ्टी 50 ETF में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बस एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। बहुत सारी ब्रोकर प्लेटफॉर्म है जो आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके देती है, जैसे कि शेर खान हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, 5 पैसा हो गया। मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूं, क्योंकि जीरोधा की ब्रोकरेज बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर, और ये यूज करने में काफी आसान है और इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीजें दी हुई है जिससे कि आपको ट्रेडिंग करना काफी आसान होता है। इसी वजह से मैं जीरोधा यूज करता हूं। आप चाहें तो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप यहां से अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसे ओपन करने के लिए आपको 1 टाइम 200 रुपीज पे करना होगा। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फर्दर आपको आगे पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके आधार कार्ड से आपका फोन नंबर लिंक है तो आपका ऑनलाइन KYC हो जाता है, जिसके बाद 3 से 4 दिनों में आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है। एक बार जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाए, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाए, तो आप kite.zerodha.com पे आपको आना होगा। वहां पे आप लॉगिन करते हैं और उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको निफ्टी 20 सर्च करना है।
फिर आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। इसके बाद ये शेयर आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ बाय करने के लिए आपको बी पे क्लिक करना है। फिर यह बॉक्स ओपन होगा। यहाँ आपको क्वांटिटी लिखनी है, जितने शेयर आपको परचेज करना है। यहाँ पे आपको शेयर की टोटल प्राइस दिख रही है, जितना पैसा आपको पे करना होगा इन टोटल शेयर्स को परचेज करने के लिए। अब आपको यहाँ बाय पे क्लिक करना होगा। बाय पे क्लिक करते ही ये शेयर आपका परचेज हो जाएगा एट द मार्केट रेट और आपके पोजीशन वाले सेक्शन में ये आपको दिखेगा और नेक्स्ट डे ये आपके होल्डिंग में चला जाएगा। यहाँ से पैसे निकालना भी बहुत आसान है। आप अपने शेयर्स को बेच दें ऑनलाइन और आप पैसे निकाल सकते हैं। आप अपने शेयर को मंडे से फ्राइडे के बीच में कभी भी बेच सकते हैं बिटवीन 9:15 टू 3:30 PM। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।